हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 21 टू 27 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21, इस फिगर में हमें AB और AC गिवन है। BO एंड OC आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। तो ये बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, और इसी तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। BC को आगे प्रोड्यूस किया गया टू डी प्रूव दैट एंगल BOC, ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल ACD, इसके इक्वल है। तो हमें ये एंगल्स निकालने होंगे, तभी हम देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं। तो BOC हम कहाँ से निकालेंगे? इन ट्राइंगल BOC में से हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो चीज़ें गिवन है पहले वो देख लेते हैं। हमें AB और AC आपस में इक्वल गिवन है। अगर AB और AC आपस में इक्वल हैं तो हमारा ट्राइंगल ABC क्या हो गया? आइसोसेलेस हो गया। और AB के ऑपोजिट एंगल हमारे पास है एंगल ACB, और AC के ऑपोजिट एंगल है एंगल ABC। ये दोनों आपस में इक्वल, रीजन आप लिख देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इन दोनों को मैं x मान लेती हूँ, क्योंकि हम जहां भी इनको यूज करेंगे तो x लिख लेंगे। अब देखिए, जो एंगल B है, दिस कंप्लीट एंगल B किसके इक्वल है? एक तो इसके और दूसरा इसके, दैट इज एंगल ABO प्लस एंगल OBC। तो एंगल B हमारा, हमने यहाँ पे इसको x लिया है, मतलब ये कंप्लीट एंगल जो है वो x है, राइट? ये वाला x कंप्लीट एंगल, और ये पूरा C जो है ये भी क्या है? x। नाउ एंगल, अब देखो, अगर OB बाइसेक्टर है ऑफ एंगल B, तो एंगल ABO किसके इक्वल होगा? एंगल OBC के इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ना, तो यहाँ पे मैं एंगल OBC भी लिख सकती हूँ। तो ये वाला OBC एज सच आ गया। इसको ले लेते हैं फ्रॉम 1। तो x किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम्स एंगल OBC। तो यहाँ से एंगल OBC हमने निकाल दिया x/2। अब नेक्स्ट है हमारा एंगल C। एंगल C ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है? एंगल ACO प्लस एंगल OCB। अब देखो, OC जो है बाइसेक्टर है हमारे एंगल C का, तो इट मीन्स अगर OC बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल ACO इसके इक्वल है एंगल OCB। तो इसको मैं एंगल OCB भी लिख सकती हूँ। इसको ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 2। तो एंगल C भी हमने क्या लिया है? x, ये रहा। ये दोनों आपस में इक्वल है ना, इनको हमने x ले लिया, तो x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OCB। तो यहाँ से एंगल OCB कितना आ गया? x/2। तो ये लो इक्वेशन 3, इसको मान लो 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4 एंगल OBC x/2 के इक्वल है, एंगल OCB भी x/2 के इक्वल है। देयरफॉर एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल। और इनकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? दैट इज x/2। x/2 के इक्वल है दोनों, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OBC,
अब हमें ये एंगल पता चल गया, ये पता चल गया, यहाँ से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB, तीनों का सम 180, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमने फाइंड करना है। इसकी वैल्यू x/2, यहाँ से इसकी भी वैल्यू x/2। तो एंगल BOC प्लस x/2 कितना हो गया, x हो गया। तो एंगल BOC कितना आ गया, 180 माइनस x डिग्री। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास एंगल BOC हमने निकाल लिया। दूसरा हमने निकालना है एंगल ACD। अब देखो एंगल ACD, ये वाला एंगल, ठीक है। तो पहले ये देखो, ये हमारी BD स्ट्रेट लाइन है। BD इज स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट C। इस पॉइंट पे हमारे पास ये 3 एंगल्स हैं, ये दिस वन जो x/2 है, फिर एक एंगल ये है और एंगल ये है। तो तीनों को सम कर देंगे, लीनियर पेयर है, 180 के इक्वल आ जाएगा। तो वी विल राइट एट पॉइंट C एंगल OCB प्लस एंगल OCA प्लस एंगल ACD, इनकी वैल्यू 180। रीजन लिखोगे लीनियर पेयर। अब एंगल OCB हमने यहाँ पे निकाला x/2 प्लस एंगल OCA, देखो जितना OCB है उतना ही OCA होगा। क्यों, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि OC बाइसेक्टर था, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, x/2। अगर ये x/2 है, ये भी क्या है, x/2, क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि OC हमारा क्या था, बाइसेक्टर। प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180। तो ये एंगल ACD प्लस x/2 कितना आ गया, x। तो यहाँ से ACD कितना आ गया, 180 माइनस x। दिस इज इक्वेशन 6। फ्रॉम 5 एंड 6 दोनों इक्वेशन से वी गॉट एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। Question number 22. Prove that the bisectors of the base angles of an isosceles triangle are equal. तो हमारे पास एक isosceles triangle है ABC। इसके जो बेस एंगल्स हैं B एंड C, इसके बाइसेक्टर ले लो। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। तो इसने बोला है कि वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, दैट इज BD और EC आपस में इक्वल प्रूव करने हैं। अब देखो हमारे पास ABC जो है वो आइसोसेलेस है। अगर आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। AB का ऑपोजिट एंगल एंगल C, AC का ऑपोजिट एंगल एंगल B। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे। अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो मैं दो ट्रायंगल्स ले लेती हूँ, इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ECB। देखो BC साइड दोनों में कॉमन आ गई, ठीक है। और हमने देखा एंगल C और एंगल B आपस में क्या है, इक्वल है। ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, क्योंकि दो साइड्स इक्वल थी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इसके अलावा और क्या इक्वल हो सकता है, देखो ये हमें बाइसेक्टर्स गिवन है। BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, देयरफॉर ABD ये वाला एंगल और एंगल DBC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। सिमिलरली जो EC है वो किसका बाइसेक्टर है,
एंगल सी का, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी। अब देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और हमें पता है एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये चारों एंगल्स क्या हो गए आपस में इक्वल। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी। तो यहाँ से हमें इस ट्रायंगल में ये एंगल मिल गया, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, ये और ये। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल, और जो बी डी साइड है वो ई सी के इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी। क्वेश्चन 23, ए बी और ए सी गिवन है। इफ ए ई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, इसकी बाइसेक्टर ये है, प्रूफ हमने क्या करना है, ए ई इज पैरेलल टू बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, कैसे पता चला, ये देखो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल गिवन है। यहाँ पे लिखा सिर्फ यही है ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो ये साइड भी इक्वल गिवन है। तो विल राइट ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल है तो ए बी ए सी और बी सी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इनके एंगल्स सभी कितने होंगे, 60 डिग्री। नाउ ए ई जो है सी ए डी का बाइसेक्टर है। अभी तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो एंगल सी ए ई और एंगल ई ए डी आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। हमें प्रूव करना है ए ई और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो चलिए अब देखिए बी डी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है एट पॉइंट ए। यहाँ पे हमारे 3 एंगल्स बन रहे हैं ए पॉइंट पे, राइट। तो उन तीनों का सम कितना होगा, दिस दिस एंड दिस, 180। तो एंगल डी ए ई प्लस एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए बी, तीनों का सम 180 लीनियर पेयर। अब एंगल ये वाला, दिस वन, दिस एंगल, ये 60 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हमने लिखा ना, क्योंकि ए ई बाइसेक्टर था, इसको मैं x मान लेती हूँ तो इजी हो जाएगा इनको कैलकुलेट करना। तो ये भी x आ गया, ये भी x आ गया, प्लस 60 इजिकल्स टू 180। तो 2x प्लस 60 इजिकल्स टू 180। 2x कितना आ गया, 180 माइनस 60। x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो एंगल डी ए ई ये 60 आ गया, और एंगल ई ए सी ये भी 60 आ गया, और ये तो 60 था। तो ये तीनों एंगल्स कितने आ गए, 60। अब देखिए एंगल सी ए ई
एंगल DAE और एंगल दिस वन, ये तो चलो है ही 60 है, ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए 60 ईच, राइट। अब देखो ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है। अगर आप इस एंगल को देखो, एक तो एंगल ACB और एक एंगल CAE, दिस एंगल, सिर्फ ये दो एंगल्स को आप एनालाइज करो। इसको हटा देते हैं। ये दो एंगल्स, ये दोनों एंगल 60 हैं, एक हमने कैलकुलेट कर लिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है। अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं? दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एज वेल एज इक्वल। जब दो ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देयरफॉर AE इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें AD जो है वो बाइसेक्टर गिवन है A का, CE इज पैरेलल टू DA और हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो क्या है? आइसोसेलेस है। अगर हम इसकी दो साइड्स इक्वल प्रूव कर देंगे तो आइसोसेलेस बन जाएगा। अब देखिए CE इज पैरेलल टू DA, तो यहाँ CE बना लेते हैं, यहाँ पे DA CE। अब पहले ये जो AC है इसको एज अ ट्रांसवर्सल हम बना लेते हैं, जैसे ये जा रही है, ऐसे करके जा रही है, इसको एक्सटेंड कर दो तो AC इज ट्रांसवर्सल। अब आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो ये इक्वल होंगे। तो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACE। रीजन लिख देंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब फिर से हमें ये दोनों पैरेलल गिवन है। अगर इस टाइम हम BE को मान लें कि वो ट्रांसवर्सल है, ऐसे जा रही है, दिस इज BE, तो यहाँ पे CE पैरेलल टू DA, BE इज ट्रांसवर्सल। तो अब आप देखो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल AEC। रीजन लिख देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो 2। अब देखिए हमें ये भी बोला था कि जो AD है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। ठीक है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसका मतलब एंगल BAD और एंगल DAC ये भी आपस में इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन 3 ले लो। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमें क्या मिल गया? एंगल BAD इसके भी इक्वल है, एंगल BAD इसके भी इक्वल है। देयरफॉर एंगल AEC और एंगल DAC आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है जी। नाउ अब इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 से देखो, यहाँ पे एंगल DAC दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ACE और एंगल AEC आपस में इक्वल हो गए। तो देखो ये कौन कौन से एंगल है? ये वाला एंगल और एक है ये वाला एंगल।
सो इन ट्रायंगल ACE अगर आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी आपस में इक्वल होगी। इस एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है, AE, और इसकी ऑपोजिट साइड है हमारे पास AC। अगर ये साइड्स आपकी इक्वल हैं देयरफॉर ट्रायंगल ACE इज आइसोसेलेस। यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब हमने इस ट्रायंगल में दो एंगल्स पहले इक्वल किए, फिर उनकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। जब साइड इक्वल होगी तो ट्रायंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस। इस फिगर में AB और AC इक्वल हैं। DB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90। प्रूव करना है BD इज इक्वल्स टू CE, ठीक है जी। तो इसके लिए हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो CPCD से इक्वल हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल्स लेते हैं, एक तो ABD, दिस वन इधर वाला, एक लेते हैं ये वाला AEC, ठीक है। ये एंगल दिस वन, चलिए पहले हम लिखते हैं। अब इसमें हमारी साइड आ गई AB और इसमें आ गई हमारी साइड AC। ये तो ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन है। और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। DAB इज इक्वल्स टू एंगल CAE। अब एक साइड एक एंगल इक्वल हो गया, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें कुछ इक्वल करना पड़ेगा तभी ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हमें DB परपेंडिकुलर गिवन है BC के और EC परपेंडिकुलर गिवन है BC के। नाउ अब आप देखिए, अगर AB और AC आपस में इक्वल हैं, एज AB इक्वल्स टू AC, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका एंगल ACB और इसका आ गया एंगल ABC, ये भी आपस में इक्वल होंगे। इनको हम x मान लेते हैं क्योंकि जहाँ जगह हम इनको यूज़ करेंगे x लिखेंगे। अब DB जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, इसका मतलब ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। एंगल DBC कितना हो गया, 90 डिग्री, दिस वन। एज EC परपेंडिकुलर BC, तो हमारा एंगल ECB भी किसके इक्वल हो गया, 90। अब देखो ये जो B एंगल है ये इसको और इसको मिलाकर बना है, तो एंगल DBC को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल DBA प्लस एंगल ABC, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू है 90 इजिकल्स टू एंगल DBA प्लस ABC को हम क्या पुट कर देंगे, x। तो यहाँ से एंगल DBA हमने निकाल लिया 90 माइनस x, तो मतलब ये वाला एंगल हमने निकाल लिया इतना एंगल जो इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है वो हमने निकाल लिया 90 माइनस x। अब देखो एंगल ECB भी 90 है, ये कंप्लीट एंगल 90 है। तो एंगल ECB अगर इस पूरे एंगल को देखो तो इसको और इसको ऐड करके बनेगा, दैट इज एंगल DCB प्लस एंगल DCE। तो ये तो 90 है इजिकल्स टू DCB, इसको DCB लिख लो चाहे ACB लिख लो, ACB लिख लो इसको, ये बना ना ACB, यही एंगल बना। तो ACB हमारा क्या है, x के इक्वल है, तो ये आ गया x प्लस एंगल DCE। तो यहाँ से एंगल DCE कितना आ गया, 90 माइनस x। तो ये देखो एंगल DBA ये इतना एंगल 90 माइनस x आ गया,
और यहाँ से हमने ये एंगल निकाल लिया, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस एक्स। तो हमारे पास दोनों एंगल्स क्या आ गए, इक्वल। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल डी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ई। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी साइड सी ई के इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी। सेकेंड है ए डी, ए डी ये भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है और ए ई भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ ट्रायंगल ए बी डी जो हम प्रूव कर चुके हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई सी, तो आपका ए डी और ए ई भी आपस में इक्वल होंगी बाय सी पी सी टी। एबीसी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, बीसी को प्रोड्यूस किया सच दैट बीसी इज इक्वल्स टू सीडी। अब पहले लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है, ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है जी, मतलब ये एंगल 90 प्रूव करना है हमें। नाउ अब देखिए एबीसी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स कितने होंगे आपके 60 ईच। और आपकी सभी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल, ए बी, बी सी और ए सी। अब इस पॉइंट पे आते हैं, सी पे हमारे पास दो एंगल्स बन रहे हैं, ये और ये। बी डी इज स्ट्रेट लाइन एट पॉइंट सी, तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी दोनों की वैल्यू 180 लीनियर पेयर। तो ये एंगल तो हमारे पास कितना है, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है, प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से ए सी डी हमारे पास कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये इतना एंगल हमारे पास आ गया 120 डिग्री। अब नेक्स्ट है, अब हम आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें हमें जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल गिवन है, सी डी के इक्वल गिवन है, ये इसके बी सी सी डी के इक्वल गिवन है, ए सी नहीं है। ओके ये देखिए BC जो है वो CD के इक्वल गिवन है, BC साइड CD के भी इक्वल है और जो BC साइड है वो AC के भी इक्वल है। देयरफॉर AC और CD भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो इसमें हमारे पास आ गया ACD ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अदरवाइज आपके यहाँ पे देखिए फिगर में मार्क भी किया हुआ है इसको, ये देखो ये मार्क किया हुआ ना, ये और ये, तो ये इक्वल है। हमने प्रूव भी कर दिया ये इक्वल है, जो जो चीज़ें गिवन है उससे ये प्रूव भी हो गया कि AC और CD आपस में इक्वल है। ये एंगल हमारा आ गया था 120। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा बना, ADC, और CD के ऑपोजिट एंगल CAD।
तो इसको लिख दोगे आप, रीजन लिख देंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। अब इसको मान लेते हैं x। अब हम इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए ना, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ये भी x आ गया, ये भी x आ गया। सो इसी ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एंगल ACD प्लस एंगल CAD प्लस एंगल CDA, दैट इज 180। ये है 120, ये है x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 2x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 60, x की वैल्यू आ गई 60/2 30। मतलब एंगल हमारा ADC और एंगल CAD दोनों आ गए 30 ईच। अब आप यहाँ पे देखिए, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया। हमने निकालना है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एंगल A जो है वो 90 निकालना है। अब देखो एंगल A किसके इक्वल है, दैट इज एंगल BAC प्लस एंगल CAD, ठीक है ना। ये पूरा एंगल इसको और इसको मिलाकर ही बना है। ये तो 60 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है और ये हमने 30 निकाल लिया, तो इसको ऐड करो 90। अगर एंगल A 90 है, इट मीन्स AD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये AD जो है इस पे परपेंडिकुलर है, तभी ये एंगल 90 जो है वो बन रहा है, दिस वन। लास्ट वन है, इन द फिगर AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AC बाइसेक्टर है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है। AB इक्वल्स टू AC एंड AD इक्वल्स टू CD, और ये एंगल हमें 75। हमें x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब क्या क्या गिवन है, AB और AC गिवन है। अगर AB AC के इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। एंगल ACB और एंगल ABC आपस में इक्वल होंगे, तो ये हमारे पास है 75 डिग्री। तो एंगल ACB, ये एंगल भी हमें कितना मिल गया, 75 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ACB, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। एंगल ACB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CAB, तीनों का सम 180। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करते हैं, 75 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ये हो गया 150। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 30, मीन्स एंगल CAB कितना आ गया, 30। अगर AC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, therefore एंगल CAD और एंगल CAB दोनों की वैल्यूज कितनी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से एंगल CAD भी कितना आ गया, CAB हमने कितना निकाला, 30। मतलब ये वाला एंगल भी अब हमारे पास कितना आ गया, 30, दिस वन। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC हमें AD और CD आपस में इक्वल गिवन है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स, AD के ऑपोजिट एंगल ACD और CD के ऑपोजिट एंगल DAC, दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो ये एंगल भी कितना आ गया, 30।
तो अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम ये वाई एंगल निकाल लेंगे। एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल DCA 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये है y डिग्री, दिस इज 30, दिस इज 30। तो y कितना आ गया, 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।